आपके वचन से प्रभु उद्धार करने की सामर्थ्य है, आपके वचन से प्रभु चंगाई करने की सामर्थ्य है, आपके वचन से छुटकारा देने की सामर्थ्य है, आपके वचन से प्रभु यीशु को प्रभु पूर्णता से प्रभु प्रस्तुत करने की सामर्थ्य है। प्रभु उस वचन को प्रभु आज प्रभु हम सब के ऊपर प्रकट करिएगा। मुझ में होकर पवित्र आत्मा हम सब से बातें करिएगा। जितने लोग प्रभु इस इंटरनेट के द्वारा देख रहे हैं प्रभु उनको प्रभु आप प्रभु अपने वचन से समझाइएगा और प्रभु उनके जीवन में प्रभु आज जो कुछ भी आप करना चाहते हो वो करिएगा यीशु के नाम से, आमीन। लोग बैठेंगे। सो परमेश्वर महान है। आज हम एक विषय के ऊपर हम ध्यान करने वाले हैं। वो विषय है यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने का अर्थ क्या है। मैं आपसे एक चीज में मैं कहना चाहता हूं, बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं कि हां मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूं और सोचते भी हैं कि हां मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूं, लेकिन बहुत से लोग ना ही वो विश्वास करते हैं ना ही वो विश्वास में चलते हैं। विश्वास बहुत अहम है। विश्वास यानी क्या है? विश्वास करना यानी मानना है। जब हम मानते हैं, जिस बात को हम मानते हैं उसको हम विश्वास करते हैं। अर्थात मैं कहना चाहता हूं, एक व्यक्ति के ऊपर आप जब विश्वास करते हो, उस व्यक्ति के ऊपर आप विश्वास इसी बात से करते हो कि वो व्यक्ति अपने बारे में जो कुछ भी कहता है उसके बातों के ऊपर आप विश्वास करते हुए उस मनुष्य के ऊपर आप विश्वास करते हो। और एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं विश्वास के बारे में। एक डॉक्टर के पास में आप जाते हो, एक डॉक्टर के पास में जब आप जाते हो तो वो डॉक्टर के ऊपर आप विश्वास करते हुए अपने शारीरिक बलहीनता को उसके हाथों में सुपुर्द करते हो। एक हड्डी के डॉक्टर के पास में जब जाते हो तो आपकी हड्डी की समस्या उसके हाथों में सुपुर्द कर देते हो। फेफड़े के एक जनरल डॉक्टर के पास में जाते हो, एक एमबीबीएस डॉक्टर के पास में जाते हो तो वो विश्वास करके जाते हो कि ये डॉक्टर पढ़ा लिखा है, ये जो भी दवाई देगा वो मेरे बातों को समझ करके देगा और उसको आप लेते हो। तो हम जब मनुष्य के ऊपर विश्वास करते हैं तो मनुष्य ने जो कुछ भी अपने बारे में बोला है उस बात का विश्वास करते हैं। एक डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर के ऊपर विश्वास करते हुए हमारे सारे बीमारियों का वो इलाज करेगा करके हम विश्वास करके हम जाते हैं। एक अगर आप बैंक के पास में जाते हो, बैंक के मालिक के पास में जाते हो या एक बैंक के मैनेजर के पास में जाते हो तो आप विश्वास करते हो कि आप जो भी पैसा उधर डालोगे वो आपका पैसा सुरक्षित है, उस बैंक में ही डालोगे जिस बैंक में आपका विश्वास है। वैसा ही जब आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो तो यीशु मसीह ने अपने बारे में जो कुछ भी इस बाइबल में कहा है उस बाइबल के बातों के ऊपर आप विश्वास करते हो। यानी वो जो कुछ भी वो कर सकता है या किया है करके खुद को उसने इस बाइबल में पेश किया है, उन सारे बातों के ऊपर विश्वास आप करते हो। जी हां, तो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने का मतलब क्या है? तो आज हम इसको आप विस्तार से देखेंगे। तो आप इस बातों को आप जब ध्यान करोगे तब आपको पता चलेगा कि आप कितने विश्वास में हो। अगर आप पूरी तरह से विश्वास में नहीं हो तो आज आपको ये बातें आपको उस विश्वास को दिलाएगा और आप उस विश्वास में आ सकते हो। सबसे पहला यीशु मसीह के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं तो क्या विश्वास करते हैं? देखिए, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना बोले तो सबसे पहला यीशु मसीह आपके पापों को वो उठा लिया है या उठाता है करके आप विश्वास करते हो। जी हां, सबसे पहला देखिए, जब कभी भी हम यीशु मसीह के पास में आते हैं, लोग जो हैं यीशु मसीह के पास में समस्या से छुटकारे के लिए आते हैं, बीमारी से छुटकारा देने के लिए आते हैं, लेकिन बहुत
कम लोग हैं जो उनके पापों से छुटकारा पाने के लिए आते हैं। जब भी आप यीशु मसीह के पास में आते हो, सबसे प्रथम आप अपने पापों से छुटकारा पा सकते हो करके इस विश्वास से जब आओगे, तब आपको आपके पापों से छुटकारा मिल सकता है। वचन कहता है, निकाल के पढ़ेंगे हम लोग, पहले यूहन्ना की किताब में 3 अध्याय का 5वां वचन, 1 जॉन 3 चैप्टर 5th वर्स। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ, वह यानी यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए। आमीन। सो परमेश्वर, पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस धरती में मानव जाति के पापों को हर ले जाने के लिए भेजा था। अब पापों को हर ले जाने के लिए, पाप को ले जाना बोले तो मृत्यु को ले जाना है, पाप को उठाना बोले तो उस मनुष्य के मृत्यु को उठाना है, क्योंकि पाप का दंड मृत्यु है। तो परमेश्वर का वचन एक और जगह पे कहता है, मत्ती की किताब में 20वें अध्याय का 28वें वचन में हम पढ़ेंगे। मत्ती की किताब में हम 20वें अध्याय का 28वें वचन को हम पढ़ेंगे। क्या कहता है यीशु मसीह के बारे में, क्या कहा गया है? 20वें अध्याय का 28वां वचन, परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा कि मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु मसीह वो इसलिए नहीं आया, स्वर्ग से वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। आमीन। सो यीशु मसीह आपके, जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करते हैं कि वो हमारे आपके यानी मानव जाति के पापों को हर ले जाने आया था, और पापों को हर ले जाने के लिए उसने अपने आप को कलवारी क्रूस में उसने अर्पण किया, यानी उसने उस पाप का दंड मृत्यु को उसने चख लिया है। तो जितने लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं वो ये विश्वास करते हैं सबसे प्रथम कि उनके पापों को यीशु मसीह ने हर लिया है, और उनका पाप जितना भी है उन सब का दंड यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया है। तो ये विचार संपूर्ण बाइबल में प्रस्तुत किया गया, संपूर्ण बाइबल में। अगर हम पुराने अध्याय में अगर हम देखेंगे क्या विचार कि यीशु मसीह पापों को हार ले जाने के लिए आया है, ये विचार संपूर्ण बाइबल में ये प्रस्तुत किया है परमेश्वर ने। तो अगर हम यशायाह के किताब में पुराने अध्याय में यदि हम देखेंगे तो हम यशायाह के किताब में 53वें अध्याय में हम निकाल के पढ़ेंगे। यशायाह की किताब में 53वें अध्याय का 6वां वचन, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर अर्थात यीशु मसीह पर लाद दिया। जो कोई भी यीशु मसीह के पास में आता है वो यीशु मसीह को सबसे पहले अपने पाप को दे दे। जी हाँ, जब आप यीशु मसीह के पास में आते हो तो केवल चंगाई के लिए ना आना, यीशु मसीह के पास में आते हो तो अपने जितने भी पाप आपने किया है उन सबको दे दो, क्योंकि यीशु मसीह आपके पाप को हरने आया है, आपके पाप को अपने ऊपर सहने आया है। और पिता ने जितने लोगों ने अपने पाप को यीशु मसीह को दिया उन सबके पाप को उसने यीशु मसीह के ऊपर थोप दिया, यीशु मसीह के कंधे पे डाल दिया, उसके जीवन में डाल दिया। आमीन।
सो ये पुराने अध्याय में हम देखते हैं, नए अध्याय में भी हम एक और जगह पे हम देखते हैं, पहले पत्रस के किताब में हम लोग दूसरे अध्याय का 24वें वचन को हम देखेंगे। पहले पत्रस के किताब में दूसरे अध्याय का 24वां वचन, परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है। हम पढ़ेंगे, बहुत प्रभु का वचन, इसको पढ़ेंगे हम लोग। वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। आपका पाप, जी हां, जितनों ने अपना पाप यीशु को दिया, यीशु ने पिता की ओर से आपके पापों को अपने ऊपर लेकर वो कलवारी क्रूस में चढ़ गया, उस पाप के लिए चढ़ा है। आपका पाप, मेरा पाप, वो जब तक यीशु मसीह उसे लेकर के कलवारी क्रूस में नहीं चढ़ता, तब तक आपका और मेरा पाप यानी मानव जाति का पाप बिल्कुल नहीं धुल सकता था। तो ये कितना अनुग्रह है परमेश्वर का हम पर, आप पर, मानव जाति के ऊपर, जितने लोग विश्वास करते हैं उनके ऊपर, कि यीशु को भेज करके आपके पापों को वो हर लिया। यानी जो कोई भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, वो ये विश्वास करे कि विश्वास करते बरोबर उनके पाप का पूर्ण दंड, संपूर्ण दंड यीशु मसीह ने भुगत लिया है। अब आपको और मुझको पापी कहने की जरूरत नहीं है, ना ही पाप के दंड को अनुभव करने की जरूरत नहीं है। बाजू वाले के देख करके बोलो, मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूं और ये विश्वास करता हूं कि मेरे पापों को यीशु ने हर लिया। हालेलुया। तो जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो और क्या करते हैं, देखिए दूसरे हम पढ़ेंगे। तो यीशु मसीह, देखिए वो पापों को हर लिया। तो सबसे पहला हमको एक चीज हमको जानना बहुत जरूरत है कि यीशु, दूसरा हम देखेंगे, जब हम पहले हमने देखा कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना बोले तो यीशु मसीह आपको, आपके पापों को उठाने वाला करके हम विश्वास करते हैं। दूसरा, जब हम जब विश्वास करते हैं तो दूसरा बात क्या हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह को पापों के सामर्थ से छुटकारा देने का सामर्थ है। पाप, देखिए बहुत 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 एक बात यह है कि सब लोग जो है ना, जो पाप करते हैं, ऐसा दुनिया में एक भी व्यक्ति नहीं है जो पाप नहीं करता। जी हां, यीशु मसीह के जानने के पहले हम सब के सब लोग पाप करने की वजह से भटक गए हैं। इसी के वजह से हम बार बार वही काम हम करते रहते हैं। वचन कहता है यूहन्ना की किताब में 8वें अध्याय का हम 34वें वचन को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब में हम 8वें अध्याय का हम 34वें वचन को हम पढ़ते हैं। तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार हमसे बातें करता है। क्या बातें करता है? प्रभु का वचन कहता है कि यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। हम सब ने पाप किया है और पापों के दासत्व में थे। हमने कभी भी अपने आप में सामर्थ पाया ही नहीं है कि हम अपने आप को छुड़ा सके। जब मैं यहां पे आया था, इस जगह पे आने के पश्चात में मेरे पहचान का यहां पे एक मेडिकल स्टोर है, उसके साथ में मेरा पहचान हुआ। तो उसके पास में हम जाते थे, उससे बातें करते थे। तो मैं 2-3 बार जाने के बाद में मैंने उस व्यक्ति को, वो गैर मसीह है, वो मसीह नहीं है, वो अविश्वासी है, तो उससे मैं बातें करता था। तो वो मुझसे पूछा करता था कि पादरी साहब आप कौन हो? तो मैंने उसको बताया कि मैं एक पादरी हूँ, मैं एक कलीसिया चलाता हूँ। तो जैसे ही मैं पहली बार उसको कहा कि मैं पादरी हूँ,
तो उसने कहा पादरी साहब जरा 1 मिनट रुकिए। बोला क्या बात है? पादरी साहब 1 मिनट रुकिए। बोला ठीक है। तो वो अंदर गया, अंदर जा करके वापस आया, ऐसा मुंह भी पोंछ करके आया। तो मुझे मालूम था वो क्यों पहुंच गया। तो उसने कहने लगा पादरी साहब क्षमा करिएगा, मैं आपसे बात करते समय मैं मुंह में तंबाकू डाला हुआ था। तो मैंने उस भाई से कहा कि भाई ये आपके जीवन को ले लेगा, ये सब छोड़ दो। तो उसने कहा जी जी पादरी साहब, मुझे मालूम है कि ये हानिकारक है, मैं इसे मैं छोड़ देता हूँ। मैं वो कह रहा है कि मैं छोड़ दूंगा अवश्य। बोला ठीक है। तो उसके बाद में थोड़ा दिन के बाद में मैं और 1-2 बार गया, तो वो मुझसे कहने लगा पादरी साहब आपको मैं एक खुशखबरी बताना चाहता हूँ। बोला बोलो ब्रदर। पादरी साहब मैंने तंबाकू छोड़ दिया। बोला वेरी गुड, प्रभु आपको आशीष करे। लेकिन मैंने उसको कहा ब्रदर आपने अपने बल पे छोड़ा है, अच्छी बात है, इसमें बने रहो, लेकिन आप यीशु मसीह को आप प्रभु मानोगे तो वो तुम्हें सामर्थ्य देगा। तो कहने लगा नहीं पादरी साहब मैंने ठान लिया, अभी मैं नहीं खाऊंगा। तो ठीक है, प्रभु आपको आशीष करे। मैं परमेश्वर से मैंने प्रार्थना किया प्रभु इसे सामर्थ्य दे, प्रभु ये भटकने ना पाए। तो बोला ना ना ना, मेरे पास में बड़ी सामर्थ्य है, मैं छोड़ दूंगा। बोला ठीक है, मैं भी, मुझे उसने प्रार्थना भी करने नहीं दिया। ठीक है। उसके बाद में थोड़ा दिन के बाद में 1-2-3 महीने के बाद में फिर से जब मैं एक बार गया था। क्यों उसके पास में मैं बार बार जाता था? क्योंकि अपने कलेसिया में जो चिल्लर डाला जाता था वो चिल्लर वो लेता था, तो उससे मुलाकात करने का मौका मिलता था, तो उससे हम बातें कर सकते थे। तो उसके 2-3 महीने के बाद में उससे जब मैं मिला वापस, तो कहने लगा पादरी साहब सॉरी, मैं फिर से शुरुआत किया। बोला ब्रदर छोड़ दो, ये हानिकारक है। हाँ छोड़ दूंगा पादरी साहब, अभी तो छोड़ा था ना, वापिस छोड़ दूंगा। ना ना ब्रदर छोड़ दो। बड़ी दुख की बात है कि उसने यीशु को अपने जीवन में जगह नहीं दिया। और 1 साल पहले की बात है, मैं एक दिन देखा कि इसका दुकान बंद है। तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना इसका दुकान बंद था। तो पता ही नहीं, किसी को पूछ भी नहीं सकता था कि क्या हो गया क्या नहीं हुआ। तो उसके बाद में 4 महीने के बाद में उसका दुकान खुला हुआ पाया। तो मैं उस जो दुकान में था उधर गया, तो वो नहीं था। तो मैंने कहने लगा कि भाई वो ब्रदर, बोला अरे पादरी साहब आपको मालूम नहीं क्या? बोला क्या? उनको हार्ट अटैक आ गया, वो मर गए। मेरे प्रियो, उस भाई को एक अच्छा मौका था कि जी हाँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि तंबाकू आपके हार्ट को वो बढ़ाता है, आपके हृदय के पैल्पिटेशन को बढ़ाता है, आपका खून ठक करके उठाता है। तो किसी किसी को वो हार्ट अटैक आ जाता है। तो मैंने उसको एक बात कहा था कि ब्रदर छोड़ दो। मुझे नहीं मालूम था कि हार्ट तंबाकू, लेकिन उसके बाद में जब उसका बात समझ में आया, तब मैंने कुछ मेडिकल जर्नल्स पढ़े। तो उस मेडिकल जर्नल्स में लिखा था कि जब कोई तंबाकू खाता है तो उसके हृदय के उस खून के बहाव जोर से हो जाता है, तो कोई सह नहीं पा जाता है, तो वो रप्चर हो जाता है या ब्लॉक हो जाता है या कुछ हो जाता है। जानते हो, परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को किसी भी प्रकार का पाप क्यों ना हो उससे छुटकारा देने की सामर्थ से भेजा है। वचन कहता है जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। जी हां, हम सब लोग, आदम ने जो पाप किया था उसके वंशावली होने की वजह से हम सब लोग बचपन से ही हम लोग पाप से ही जन्मे और पाप करते चले जा रहे हैं। लेकिन हम जब यीशु मसीह के पास में आते हैं
तो यीशु मसीह चाहे वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, उसको वो छुटकारा देने की सामर्थ रखता है। निकाल के पढ़ेंगे हम लोग 8वें अध्याय का, यूहन्ना 8वें अध्याय का 36वें वचन को। परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तो यीशु मसीह अपने आपको आपका पाप वो कितना ही बड़ा पाप क्यों ना हो, वो कितने ही सालों का पाप क्यों ना हो, वो कितने ही पापे क्यों ना हो, एक पाप में कई पाप आप क्यों ना करते हो, उन सब से छुटकारा देने की सामर्थ्य है करके अपने आप को वो पेश करता है। ध्यान में रखना, शैतान जो है ना वो बलवंत है और वो नाश करने वाला है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह, आपका प्रभु यीशु मसीह उससे कई गुना बढ़कर है और उस शैतान को उसने हरा दिया है। इसी के लिए आप यीशु के पास में जब विश्वास करते हो तो आप ये विश्वास करके आ सकते हो कि चाहे वो कैसा भी पाप क्यों ना हो, आपके पापों से छुटकारा देने की वो सामर्थ रखता है। हालेलुया। तो जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो हम ये विश्वास करते हैं कि हमको वो हमारे पापों से छुटकारा देगा। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा, जब हम यीशु मसीह के पास में जब आते हैं तो हम उसके ऊपर जब विश्वास करते हैं तो ये विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर की ओर से भेजा गया अचूक शिक्षक है। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं कि इनफैलिएबल टीचिंग, यानी उसकी जो सीख है वो एकदम अचूक है, एकदम सही है और एकदम परफेक्ट है। हालेलुया। सो हम निकाल के पढ़ेंगे हम लोग यूहन्ना की किताब में, हम लोग 14वें अध्याय का 10वां वचन, यूहन्ना 14 का 10। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपना काम करता है। हालेलुया। सो यीशु मसीह जब बोलते हैं तो वचन कहता है कि वो अपने आप से नहीं बोलते, पर उनके अंदर जो पिता परमेश्वर है वो उनके द्वारा वो बोलते हैं। तो परमेश्वर का हर एक वचन जो है वो पिता परमेश्वर का वचन है। यीशु का हर एक वचन वो परमेश्वर का बोला हुआ है, परमेश्वर साक्षात उसमें से बोलते हैं। तो जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जो है परमेश्वर का एक अचूक शिक्षक है। हालेलुया। तो हम आगे हम देखते हैं, जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करते हैं कि वो स्वामी है, यानी वो प्रभु है। तो उस प्रभु को हम अपने जीवन को, हमारे संपूर्ण जीवन को हम उन्हें अनुमति देते हैं कि वो प्रभुता करे। जब हम उनको स्वामी बोलते हैं, स्वामी का मतलब है कि हमारे आत्मा, प्राण और शरीर के ऊपर वो प्रभुता करने के लिए हम उनको स्वामी बोलते हैं। यूहन्ना की किताब में हम लोग 15वें अध्याय का 14 वचन को हम निकाल के पढ़ेंगे। यूहन्ना 15वें अध्याय का 14 वचन निकाल के पढ़ेंगे हम लोग। प्रभु का वचन कहता है कि जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। तो जब हम यीशु मसीह को जब हम मानते हैं, जब हम यीशु मसीह को हम मांगते हैं तो हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं कि वो हमारा स्वामी है, वो हमारा प्रभु है और वो स्वामी को अधिकार है कि वो आपके
जीवन के ऊपर पूर्ण पूर्ण वो अधिकार रखे, संपूर्ण जीवन के ऊपर। मैं जब नशा मुक्ति केंद्र चला रहा था तब एक व्यक्ति के बारे में मुझे याद आता है। एक व्यक्ति मुंबई से आया था। वो व्यक्ति की शादी हो चुकी थी। वो व्यक्ति का एक बच्चा था। तो ये व्यक्ति अपने नशे के वजह से वो अपने घर को फूंक चुका था, लेकिन उसकी पत्नी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करती थी और उसने अपने पति को यहां पे भेजा। यहां पे आने के बाद में उसे मैं वचन सिखाता था, उसे मैं प्रेम से बातें करता था, भाभी उससे बातें करती थी, भाभी उसको सिखाती थी। हम सब लोग उसको परमेश्वर के प्रेम में सिखाते थे। लेकिन वो एकदम हठीला व्यक्ति था और एक दिन वो भाग गया इधर से। भोर के दिन वो छलांग लगा करके भाग गया। तो जैसे ही भागा तो मैंने उसके पत्नी को मैंने फोन किया। मैंने कहा बहन सॉरी, मैं कहना चाहता हूं कि आपका पति जो है वो मसीह के शिक्षा उसे पसंद नहीं कह रहा है कि मुझे यीशु मसीह नहीं चाहिए मुझे। हमने बहुत कोशिश किया। तो वो रोने लगी, कहने लगी पादरी साहब प्लीज, वो जैसे ही आएगा मैं वापस भेजना चाहती हूँ, प्लीज पादरी साहब उसे रख लो। तो मैंने कहा कि हमारा सिद्धांत है कि अगर वो भाग गया तो हम उसको रखते नहीं है। वो कहने लगी नहीं पादरी साहब प्लीज, मैं विश्वास करती हूं कि वो आएगा वापस, और यदि आप नहीं रखोगे तो वो मर जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, उसे वो जब आए आपके पास में उससे बातें करा। तो कैसा वैसा घर पे चला गया। तो वहां से उसके पत्नी ने मुझसे बातें कराया। तो कहने लगा पादरी साहब पता नहीं मुझे दिमाग खराब हो गया था, मैं आया था लेकिन मैं वापस आना चाहता हूं, क्या आप मुझे क्षमा करते हो? तो मैंने कहा कि तुम आ सकते हो लेकिन कुछ सिद्धांत हैं उसको तुम्हें पालना होगा। तो बोला नहीं पादरी साहब मैं आता हूं। तो आया। आने के बाद में वो फिर से कुछ दिनों के बाद में वो कहने लगा कि पादरी साहब मैं जा रहा हूं, मैं अभी नशा करने नहीं जाऊंगा, मैं बाइबल कॉलेज जाना चाहता हूं। तो मैंने उसके पत्नी को पूछा, फोन किया। तो कहने लगा कि पादरी साहब आपका कोई पहचान का बाइबल कॉलेज? मैंने कहा कि आप ही देखो। तो उन्होंने उनसे पास्टर से बात किया तो उसके पास्टर ने कहीं पे चेन्नई में एक बाइबल कॉलेज में उसको भेज दिया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उसने एक तय कर लिया था कि मैं अपने जीवन को प्रभु को अर्पण कर लूं। प्रभु को उसने स्वामी कह दिया था। आज वो भाई एक इंटरनेशनल मिनिस्ट्री में वो कैमरामैन करके वो कार्य कर रहा है। बच्चों की मिनिस्ट्री, एक इंटरनेशनल मिनिस्ट्री है और वो बहुत बड़ा मिनिस्ट्री है, देश विदेश में वो मिनिस्ट्री चलता है। आज वो भाई सेविका कर रहा है और उसकी पत्नी और उसके बच्चे बहुत खुश हैं। तो जब हम यीशु मसीह के पास में आते हैं तो हम ये विश्वास करते हैं कि वो हमारा स्वामी है, हम अपने जीवन को अर्पण करते हैं। तो जब हम यीशु मसीह के पास में आते हैं तो हम ये विश्वास करते हैं कि वो ही स्वर्ग का प्रकाश है, परमेश्वर के राज्य का प्रकाश है और वो ही मार्गदर्शक है। निकाल के पढ़ेंगे हम लोग यूहन्ना 8:12, हम लोग निकाल के पढ़ेंगे यूहन्ना 8:12, परमेश्वर का वचन। प्रभु का वचन कहता है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा
वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। सो प्रभु का वचन कहता है कि वो जगत की ज्योति है, और जो कोई भी परमेश्वर के पीछे हो लेगा। जी हाँ, जब हम यीशु मसीह के पास में आते हैं तो ये विश्वास करके आते हैं कि जो कुछ भी यीशु मसीह कहता है उसको हम सर आंखों पे रख करके हम वैसा ही चलेंगे जैसा यीशु मसीह हमको कहता है। और एक जगह पे जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो क्या विश्वास करते हैं? तो यीशु मसीह के ऊपर हम जब विश्वास करते हैं तो हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह अनंत प्रभु है। यूहन्ना की किताब में हम 13वें अध्याय का हम 13वां वचन को हम पढ़ेंगे। जॉन 13:13 प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है कि तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। जी हां, जब थोमा ने, जो यीशु मसीह का चेला था, वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद में सब लोगों ने यीशु मसीह के जी उठने के बाद में सब लोगों ने यीशु मसीह का दर्शन देखा, लेकिन तोमा ने यीशु मसीह के दर्शन को नहीं देखा। सो लोग, उसके शिष्य लोग जब तोमा को मिले तो तोमा को बता रहे थे कि भाई हमने तो यीशु मसीह को, हमारे प्रभु यीशु को हमने देखा है, वो जी उठे हैं। तो तोमा ने कहा कि भाई मैं नहीं विश्वास करता। हाँ, मैं तब विश्वास करूंगा जब मैं उनको अपनी आंखों से देखूंगा, उनके हाथों के उस छेद में मैं हाथ डालूंगा, उनके पंजर में जो छेद किया गया उसमें मैं हाथ डालूंगा, तब जाकर के मैं विश्वास करूंगा। और यीशु मसीह ने जैसा सबको दर्शन दिया था वैसा तोमा को भी दर्शन दिया। और जब दर्शन दिया तो तोमा को परमेश्वर ने कहा कि ए तोमा, अविश्वासी न बन, मेरे हाथों को देख, मेरे हाथों में मेरे हाथों के इसमें उंगली डाल, मेरे पंजर में जो छेद किया है उसमें तू हाथ डाल। तब तोमा ने क्या कहा, निकाल के पढ़ेंगे हम लोग। यूहन्ना की किताब में 20वें अध्याय में हम लोग 28 और 29 इस वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि 27 हम पढ़ेंगे। तब उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन तोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है तोमा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? आगे प्रभु कहते हैं, धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। आप और मैं, परमेश्वर ने हमें पहले ही से एक दर्जा दिया है कि हम धन्य हैं, क्योंकि हम लोगों ने यीशु को अभी तक नहीं देखा है, लेकिन हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। तो हम तोमा जैसे नहीं हैं, हम धन्य हैं, हमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है। तो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने का मतलब क्या है? हमारे अनंत प्रभु के ऊपर विश्वास करने का मतलब क्या है? सबसे पहला कि जब आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो तो आपके पापों को हर लेने वाले के ऊपर आप विश्वास करते हो। दूसरा, जब यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास करते हो तो पापों से छुटकारा देने वाले के ऊपर आप विश्वास करते हो। पापों से छुटकारा देने की सामर्थ्य रखने वाले के ऊपर आप विश्वास करते हो। तो यीशु मसीह के ऊपर जब आप विश्वास करते हो तो एक अचूक शिक्षक के ऊपर आप विश्वास करते हो। जब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो तो यीशु मसीह को आप स्वामी करके विश्वास करते हो, जो तुम्हारे संपूर्ण जीवन के ऊपर वो अधिकार
रखने वाला है करके विश्वास करते हो, जब आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो, तो वो प्रकाश और मार्गदर्शक वो जिन देने वाला है करके विश्वास करते हो, जिनके पीछे आप चलते हो और वो जहां भी ले जाएगा वहां आप जाओगे करके आप विश्वास करते हो। यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास करते हो, छठा बात, तो आप एक अनंत प्रभु के ऊपर आप विश्वास करते हो। आमीन। तो जैसा तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, उसी क्षण तुम उद्धार पा लेते हो। जी हां, उद्धार पाने के लिए हमको 40 दिन का व्रत रखने की जरूरत नहीं है। उद्धार पाने के लिए हमको नहा कर धो करके आने की जरूरत नहीं है। उद्धार पाने के लिए हमको सवेरे सवेरे प्रभु के पास में जाने की जरूरत नहीं है। उद्धार हम विश्वास से प्राप्त करते हैं। बाइबल में एक उदाहरण है। एक जेलर था जिसके जेल में पौल और सिलास को रखा गया था। पौल और सिलास जब जेल में उनके हाथ पैर सब बांधे हुए थे, तो वो रात्रि के बेला में, रात्रि के मध्य रात्रि के बेला में, रात के 12 बजे वो उठकर परमेश्वर की स्तुति और गीत गा रहे थे, आराधना कर रहे थे। जब वो परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर रहे थे, तब उस समय हमारे जीवित प्रभु ने उस जेल में एक बहुत बड़ा भूकंप लाया, और वो भूकंप जैसे ही लाया, वो जेल के सारे दरवाजे खुल गए, और पौल और सिलास के साथ में जितने कैदी लोग थे, जिनके हाथों में बेड़ियां डाला गया था, पैरों में बेड़ियां डाला था, वो सब खुल गया, सबका दरवाजा खुल गया। और जैसे ही खुल गया, सब लोग वैसे ही थे। तो ये भूकंप को देख करके वो जो जेलर है वो दौड़ के आया और देखा कि सारा दरवाजा खुला है। उसे लगा कि भैया ये सब लोग भाग गए, और वो तलवार निकाल करके अपने आप को मारना चाह रहा था, क्योंकि अगर वो अपने आप को नहीं मारता तो राजा उसको मार देता। इसी के लिए वो बोला कि भाई मैं ही खुद मर जाऊं। वो मरने के लिए तैयार हो, लेकिन इतने में आवाज आया, पौलुस ने कहा कि तुम अपने आप को कुछ हानि मत कर, हम सब लोग यहीं पर हैं। तो उसने लाइट लगा के देखा कि सब लोग वैसे के वैसे ही थे। तो तुरंत उसने उस परमेश्वर, जिस परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, उस परमेश्वर को, उस यीशु को अपना प्रभु माना, और कहने लगा, पौलुस से कहने लगा कि भाई मैं क्या करूं कि मैं उद्धार पाऊं, क्या करूं कि मैं उद्धार पाऊं। हमें उद्धार पाने के लिए हमको कुछ करना नहीं है, हमको केवल विश्वास करना है। निकाल के पढ़ेंगे हम लोग प्रेरितों की किताब में 16वें अध्याय में, हम 29 से 30 इस वचन को हम पढ़ेंगे। प्रेरितों की किताब में 16वें अध्याय में हम 29 से लेकर 30। ध्यान में रखना, यह घटना रात के 12 बजे की है। रात को जब सब लोग सोते हैं, उस समय की घटना है। प्रभु का वचन कहता है 16वें अध्याय का 29 से लेकर हम 30 28 से पढ़ता हूं, परंतु 27 से, दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वो दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर के कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? देखिए, मैं इस बात को मैं हमेशा सोचता हूं कि केवल जो व्यक्ति उद्धार पाना चाहता है, वो व्यक्ति को उद्धार पाने का मार्ग दिखाया जा सकता है। ये एक व्यक्ति जेलर था, और जेलर के बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूं, क्योंकि मैं ये नैनी जेल में मैं जाया करता था, और कि कई जेलर के बारे में गलत कितने बड़े बड़े बातें हैं वो मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं।
तो ये व्यक्ति उद्धार पाना चाह रहा था और पौलुस से कहता है, हाँ, कई चंद घंटे पहले उनको न जाने मुंह से कितना गाली दिया होगा, कोड़े मारे होंगे, और ये कह करके अरे तुम तो इस इस्राएल के लिए कलंक हो, ये हो वो हो, और बहुत मारा होगा, उनके 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 शरीर घाव घाव कर दिया था। लेकिन कुछ घंटे के बाद में जब परमेश्वर के उस सामर्थ को देखा तो कहने लगा कि हे सज्जनों, देखो उसका भाषा कैसा बदल गया, हे सज्जनों, मैं उद्धार के लिए क्या करूं, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। पौलुस क्या कहते हैं? पौलुस ने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। तो हमें उद्धार पाने के लिए हमको केवल विश्वास करना है, वो कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो। 32वें वचन में पढ़ते हैं, और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। मेरे पास में बहुत से लोग इस कलीसिया में आते हैं, इस कलीसिया में आते हैं और आकर के पूछते हैं कि पादी साहब, मैं उद्धार पाने के लिए मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूं। मैं बोला बपतिस्मा से कोई उद्धार नहीं पाता, तो हम लोग क्या करें? तो मैं उनसे यही मैं कहता रहता हूं कि आप पहले वचन को सुनो, यीशु को समझो, यीशु कौन है वो जानो, यीशु के ऊपर आप विश्वास करो। देखिए, उद्धार के लिए हमको वचन का सुनना अति आवश्यक है। तो ये भाई को रात को उन लोगों ने वचन सुनाया, उसके घराने को वचन सुनाया, और वो जेवर ने रात को विश्वास किया और उसके घराने ने विश्वास किया, और रात को जाकर के विश्वास के बाद में उन्होंने उसे बपतिस्मा दिया। तो ये उद्धार का मार्ग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये बार बार कहा गया है। एक और जगह पे हम पढ़ेंगे, प्रेरितों के किताब में 10वें अध्याय का 43वां वचन। परमेश्वर का वचन कहता है, उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। सारे भविष्यवक्ता उसकी गवाही देते हैं कि जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा, यीशु मसीह के नाम के द्वारा उनके पापों से उनको क्षमा मिलेगी। हालेलुया। तो हमने देखा कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना का मतलब क्या है, कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना बोले तो हम उसके ऊपर विश्वास जब करते हैं तो हम हमारे पापों को हर लेने वाले के ऊपर विश्वास करते हैं। कैसे भी पाप क्यों ना हो, उसमें से छुटकारा देने की सामर्थ रखता है करके हम विश्वास करते हैं। वो अचूक शिक्षक करके हम विश्वास करते हैं। वो स्वामी है करके हम विश्वास करते हैं। वो हमारा प्रकाश और मार्गदर्शक है करके हम विश्वास करते हैं। वो हमारा अनंत प्रभु है करके हम विश्वास करते हैं। हम उसके नाम से उद्धार पा सकते हैं करके हम विश्वास करते हैं। तो ये विश्वास कैसे प्रकट होता है, बहुत जरूरत है। विश्वास के प्रकटीकरण के बगैर हमारा विश्वास हम कार्यवत है कि नहीं मालूम। यदि हमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है तो हम उसे कैसे प्रकट करें? सबसे पहला आश्वासन के द्वारा कि हमारा पाप क्षमा हो चुका है, क्योंकि हमने देखा कि यीशु मसीह पापों को हर ले जाने वाला है करके हमने विश्वास किया है। तो हमारा जो भी पाप हमने किया है भूतकाल में या वर्तमान काल में या भविष्य में, कभी हमसे कोई गलती हो जाए तो उन सब पापों का उसने दंड ले लिया है। यानी हमारा हर एक पाप
क्षमा हो चुका है। हालेलुया। उदाहरण के तौर पर हम एक बहुत अच्छी घटना को हम देखेंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा, लूका के किताब में हम पढ़ेंगे 7वें अध्याय में हम एक घटना को पढ़ेंगे। लूका की किताब में 7वें अध्याय में हम एक घटना को पढ़ते हैं। 36 से लेकर के 50 में हम इसको हम पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है कि फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उनके साथ भोजन करे, अतः वह उस फरीसी के घर पर जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांवों को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि वह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि वह जो उसे छू रही है वो कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वो बोला, हे गुरु कह। किसी महाजन के 2 देनदार के थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उसके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया, इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे तूने चुम्मा न दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांवों को चुमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वो थोड़ा प्रेम करता है। मैं कभी कभार सोचता हूं, कलीसिया में बहुत से लोग आते हैं, कभी कभार नहीं आते हैं, तो ये प्रकट करता है कि वे कितना परमेश्वर के ऊपर प्रेम करते हैं। प्रार्थना में भी हम इस लॉकडाउन के दौरान मैं चाहता कि सारी कलीसिया इकट्ठा होकर के प्रार्थना करे। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग अभी भी नहीं आते। बाइबल बहुत से लोगों के बारे में अच्छी तरह से बताता है। वचन कहता है, जिनके थोड़े पाप क्षमा होते हैं वो थोड़ा ही प्रेम करते हैं। मेरे प्रियो, ये पापिन स्त्री थी। जब तक हम अपने आप को, मैं पापी था, मेरे पाप किसी और जरिए से क्षमा नहीं हो सकते, इस बात का एहसास जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम यीशु से प्रेम नहीं कर पाएंगे। हमारा प्रेम हमारे यीशु मसीह के उस प्रकाश के ऊपर निर्भर रहता है कि हमारा सारा पाप क्षमा हो चुका है। अब क्षमा करने का काम केवल यीशु ने किया है। ये बहन जो थी, ये पापिन स्त्री थी, गिनी हुई, जानी हुई, मानी हुई एक पापिन स्त्री थी। वो कैसी पापिन थी हमको नहीं मालूम, लेकिन वो पापिन स्त्री थी। तो कहता है, यीशु से कहता है कि जा, तेरे पाप बहुत है, जा, तेरे सारे पाप क्षमा हो गए। अब सोच के देखो ना, अगर इस बहन से, अगर आप में से कोई, ये बहन को जब यीशु ने कहा कि जा तेरे पाप क्षमा हो गए, तो ये बहन ने क्या किया होगा? ये इसको जरा हम सोचे। पापिन स्त्री ने जैसे यीशु मसीह से सुना कि जा तेरे सारे पाप क्षमा हो गए, तो वो उठ करके वो फरीसी के घर से बाहर आई होगी, आकर के अपने घर की ओर जा रही होगी।
तो जाते समय अगर उससे मिलते, हम जरा सोच के देखें, अगर आप उससे मिलते तो क्या पूछते? वो नाचते हुए गाते हुए आनंदित होकर के जाती होगी। एक व्यक्ति अगर उससे मिल जा, अरे जो फरीसी के साथ में था, तो वो आकर के उसे पूछेगा, अरे क्या तेरे पाप क्षमा हो गए? तो वो बोलेगी हाँ मेरे सारे पाप क्षमा हो गए। तो वो पूछेगा कैसा, तेरे पाप कैसे क्षमा हुआ? तूने तो इतना सारा पाप कर दिया। तो बोले मेरे पाप, यीशु मसीह ने कहा कि जा तेरे पाप क्षमा हो गए, तो मेरे पाप क्षमा हो गए। तो वो पूछेगा अच्छा तेरे पाप क्षमा हो गए, कैसे मालूम? तुझे कुछ अनुभव हुआ? मुझे तो कोई हाँ अनुभव तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर कैसा बोल सकते हैं कि भाई तेरा पाप सारा क्षमा हो गया? तो वो उसको उत्तर देगी, भैया अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि यीशु ने कह दिया कि मेरे पाप क्षमा हो गए, बस हो गया, मेरे पाप क्षमा हो गए। मेरे प्रियो, पाप क्षमा आपके हुए ये वचन के अनुसार है, वो काफी है। ये आप अगर विश्वास करते हो कि आपके पाप क्षमा हो गए, ये बाइबल लिखता है, तो आपके पाप क्षमा हो गए, आप आनंदित हो सकते हो। इस पाप का दंड नहीं है, आप खुला यीशु के सामने आ सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। तो ये बहन एकदम सब लोग जानते थे कि वो पापी स्त्री थी, लेकिन जब वो जैसे यीशु ने उसको कहा कि जा तेरे पाप क्षमा हुए, तो वो बाहर आई और ये कह करके कि भाई मुझे कुछ अनुभव नहीं हुआ, लेकिन मैं कहती हूं कि मेरे पाप क्षमा हुए, क्योंकि यीशु ने कहा है, यीशु ने आपसे कहा है कि आप जो विश्वास करते हो आपके पाप क्षमा हो गए। देखिए, जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो हम कैसे विश्वास को प्रकट करें? पहला आश्वासन के द्वारा कि यीशु ने कह दिया मेरे पाप क्षमा हो चुके हैं। तो जब हम दूसरा बात, जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो ये अपने आप में ये प्रकट हो जाता है, क्योंकि हम जिसके ऊपर विश्वास करते हैं हम उसके ऊपर पूरी तरह से हम भरोसा करते हैं कि वो हमको हमारे सारे बंधनों से, सारे पाप के बंधनों से वो आजाद करेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत से लोग कहते होंगे कि अरे मेरे पाप तो इतने बड़े हैं। मैं नशा मुक्ति केंद्र में जब चलाता था तो बहुत से प्रांतों से लोग आते थे और इनको मैं अंदर लेने के पहले इनसे मैं बातें करता था। पहले दिन तो ये कोई बातें नहीं करते थे, पहले दिन ये कुछ नहीं करते थे। कुछ थोड़े दिनों के बाद में जब इनका नशा का सारा ये उतरने के बाद में, फिर बाद में वो बैठ करके जब वचन उनसे बातें करने लगता था, तब वो अपने आप आते थे और अपनी पूरी कहानी, कैसा उनका जीवन बर्बाद हो गया, वो सारा कहानी बताते थे। जी हाँ, एक भाई के बारे में मुझे अभी भी याद है कि वो भाई हरियाणा में सब इंस्पेक्टर था। वो उसका जीवन इतना बर्बाद हो गया था कि उसके घर वाले, उसके माता, उसकी बहन यहां पर आकर के छोड़ के चले गए और गेट से ही चले गए और कहने लगे कि फादर साहब ये आपका बेटा है, आप इसे अपना बेटा बना करके रख लो। तो वो थोड़े दिन तो वो बिल्कुल ये नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद में वो परमेश्वर के वचन में वो एकदम उरुतने लगा और यहां पे खत्म होने के बाद में वो अपने आप को वो बाइबल कॉलेज में अर्पण किया। बाइबल कॉलेज में जाने के बाद में आज वो रूरकी में एक जगह में पादरी बन करके, मैंने आज तक पादरी का वो अंगी नहीं डाला है, वो पादरी बन करके मुझे फोटो भेजा, कहने लगा कि पादरी साहब मैं पादरी बन गया हूं। मेरे प्रियो, जब हमारा विश्वास हम प्रकट करते हैं
जब हम अपने आप को परमेश्वर को अर्पण करते हैं। तीसरा, जब हम परमेश्वर के वचन को कैसा हम उद्धार पाए हैं, कैसा हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, ये समझ पाते हैं जब हमारा मन परमेश्वर के वचन को अधिक पढ़ने का दिल करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब मैं उद्धार पाने के बाद मैं सब कुछ छोड़ करके जब मैं हमारे पादरी साहब के पास में परमेश्वर की सेविकाई के लिए गया, तो उस समय में मैं शुरुआत से लेकर के आखिरी तक मैं परमेश्वर के इस बाइबल को मैं पढ़ता था और बहुत गहराई से पढ़ता था। आगे पीछे हमारे पादरी साहब के पास में लाइब्रेरी था, उसके सारी किताबों को लेकर के मैं पढ़ता था, आगे पीछे मैं पूरा लिख करके हमारे पादरी साहब को मैं बताता। इतना गहराई से मैं पढ़ता था और मुझे इतना मन लगता था परमेश्वर के वचन को पढ़ने का कि पूछो मत। जब हम परमेश्वर के ऊपर वचन के ऊपर हम जब मन लगाते हैं, तब हमको ये मालूम हो जाता है कि हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर पूरा है। दूसरा, चौथा, परमेश्वर के हमारा विश्वास कैसा प्रकट होता है? जब हमारा पूर्ण जीवन हम परमेश्वर को अर्पण कर देते हैं। बाइबल में एक घटना है, हम जानते हैं कि एक अंधा, बर्तमे नाम का एक अंधा एरिगो नगर में उस बाहर रास्ते में बैठ करके भीख मांग रहा था और उसे जब पता चला कि यीशु मसीह आ रहा है तो उसने यीशु मसीह को पुकार करके उसे पुकारा। तो सब लोग उसे डांटने लगे कि भाई तू नहीं पुकारेगा, तू नहीं, तुम कौन होते हैं, हम लोग चेले हैं, हम लोग उसके पीछे चले हैं, हम ही पुकार सकते हैं। ऐसा नाना प्रकार की बातें की होंगे, लेकिन फिर भी वो पुकार रहा था। तो उसको उसके बाद में उसको यीशु ने पुकारा, अपने पास में आने को कहा। वो आया और यीशु मसीह ने उसे कहा तुझे क्या चाहिए? तो उसने कहा हे प्रभु मुझे आंखें चाहिए। इस बात को हम लोग मरकुस की किताब में 10वें अध्याय में 46 से हम पढ़ सकते हैं, 52 तक हम पढ़ सकते हैं। तो इसमें प्रभु ने उसे कहा जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। और जानते हो इस वचन को हम पढ़ेंगे 10वें अध्याय का हम लोग 52वां वचन, मरकुस 10 का 52 इस वचन को हम पढ़ेंगे। 10 में 46 से 52 तक हम पढ़ेंगे, आप पढ़ सकते हो। 52वें वचन को पढ़ते हैं। ये 51-52 पढ़ता हूं। इस पर यीशु ने उसे कहा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उसे कहा है रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उसे कहा चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया! सोच के देखो, वो अंधा भिखारी था, उसको पुकारने के लिए उसके यीशु के पीछे चलने वाले लोग उसको डांट रहे थे, उसको कुछ बोलने नहीं दिए थे। लेकिन जैसे ही इसके आंखें देखने लगी तो वो संसार में नहीं गया, वो यीशु के पीछे चलने लगा। जरा मैं इस बात को मैं विचार कर रहा था, जो उसको डांट रहे थे वो उसके साथ में चलते होंगे और पूछते होंगे अरे बता यार कितने साल से तू अंधा था? वो बोलता है भैया मैं तो जन्म से अंधा हूं। अरे कमाल है यार, तूने कैसा यार ये चंगाई को पाया? अरे बस मैंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, मैंने विश्वास किया कि वो परमेश्वर का पुत्र है। और जैसे यीशु ने कहा कि जा तुझे चंगा, जा तू चंगा हो गया है, तो जैसे ही उसने कहा कि मैंने कहा प्रभु धन्यवाद, और मेरे आंखें खुल गई। तो ये एक को बोला होगा, दूसरे को बोला होगा, तीसरे को बोला होगा। सोचिए देखो ना, तो ये मनुष्य अपना पूरा जीवन इसने गवाही देने के लिए अर्पण कर दिया। तो उसके बाद में उसके कोई चेले जो थे उसके पीछे जिसने उनको डांटा था कि भाई चंगा होने के पहले कि भाई चुप बैठ मुंह पुकार करे, वो कभी नहीं बोलेंगे। उसके साथ में चल करके उसकी गवाही, और इसका जीवन गवाही का हो गया। मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह के पर विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर ने हमारे ऊपर किए हुए सारे कामों को हम लोगों को हम गवाही देने लगते हैं। जानते हो, 5वां, कैसा हमारा विश्वास हम प्रकट करें? हम उसके लिए पूर्णता से एक अर्पण का हम जीवन जिएंगे। लूका की किताब में परमेश्वर बहुत अच्छी तरह से कहता है। लूका की किताब में 6 अध्याय का
46वें वचन में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर को मानते हैं ना, परमेश्वर को ऊपर विश्वास करना यानी परमेश्वर को मानना है, उसको हम प्रभु कर करके हमें मानना है। बाइबल में एक घटना को मैं देखता हूं, यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को नियुक्त किया था। एक बार गलील के झील में वो बैठ करके सब गलील की झील में सबको प्रचार करने लगा, तो भीड़ इकट्ठा होने लग गया। तो उसने देखा कि भाई झील में 2 नाव है, उसमें से एक नाव पर यीशु मसीह चढ़ गए क्योंकि भीड़ इकट्ठा होने लगा, और उस नाव पे चढ़ करके सब लोगों को वो प्रचार करने लगे। प्रचार खत्म होने के बाद में उस नाव के मालिक पतरस से उसने कहा कि ये पतरस, तू गहराई में लेके चल और जाल डाल, तुझे मच्छी मिलेगी। तो पतरस ने उसे पतरस कहने लगे, हे प्रभु। पतरस बचपन ही से वो मछुआरा था, गलील के झील के वो चप्पा चाना हुआ था, उसको बहुत अच्छी तरह से मालूम था। वो अपना जाल सुखा रहा था। भाई अभी काम खत्म कर करके जाना है भैया, अब जा करके सो जाए, अब टेंशन में बैठा हुआ था। तो जब यीशु ने उसे कहा कि जा तू गहराई में जाकर के तू जाल डाल, कह रहा है कि भैया रात भर हमने मेहनत की, हमको कुछ नहीं मिला। लेकिन वो क्या कहता है, निकाल के पढ़ेंगे हम लोग लूका की किताब में। हम 5वें अध्याय का 4थे वचन को हम पढ़ेंगे। प्रभु का वचन क्या कहता है, पतरस क्या कहता है। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, जब वो बातें कर चुका तो शैमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शैमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। मेरे प्रियो, जब हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के तहत जब हो जाता है, तो वचन के तहत हम काम करने लगते हैं, तो वचन हमसे बातें कर करके हमको आशीष करता है। आखिरी, कैसा हम अपने विश्वास को प्रकट करें। मैंने कहा ना कि हम सारे संसार को हम यीशु मसीह के बारे में बताएं। वचन कहता है रोमियो की किताब में 10वें अध्याय का 9 और 10 इस वचन को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि, निकाल के पढ़ेंगे हम लोग, उसको हम लोग पूरी तरह से पढ़ेंगे। प्रभु का वचन कहता है कि यदि तू अपने मुंह से, पढ़ेंगे 10वें अध्याय का 9 और 10 इस वचन को हम पढ़ेंगे। प्रभु का वचन कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मैं इस वचन को बहुत अच्छी तरह से एक बहन के जीवन में मैंने देखा। वो बहन हमारे यहाँ पे भी आई थी। पंजाब में जब मैं जाया करता था तो उसके घर में रुका करता था वो बहन दर्शना। वो जब मैं जाया करता था तो वो मुझे पंजाब में कई जगह पे लेके जाती थी, ट्रेन में जाती थी। मैंने उसको बहुत अच्छी तरह से देखा कि ट्रेन में जब भी हम जाते थे तो वो इतना सारा वो ट्रैक्स लिया चलती थी और सब लोगों को यीशु तुमसे प्रेम करता है, यीशु पापों से छुटकारा देने वाला है, यीशु जीवन को बदलने वाला है, सबसे जाकर के यीशु मसीह के बारे में पूरा डब्बा का डब्बा। हर बार, एक बार ने मैंने उसको, उसके साथ में मैं कई बार सफर किया हूं। मैं आपसे आज कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं तो वो विश्वास हम प्रकट कर सकते हैं। आइए हम लोग आंखें बंद करेंगे, खड़े हो जाएंगे। हम सबसे पहला यीशु मसीह पापों से छुटकारा देने के लिए आया है करके हम विश्वास करें।
कैसा भी पाप क्यों ना हो, उससे छुड़ाने की वो सामर्थ रखता है करके विश्वास करें। मेरे प्रियो, वो पापों ही से नहीं, वो मार्गदर्शक ही है भी है करके विश्वास करें। वो चंगा करने वाला परमेश्वर है करके विश्वास करें। वो उन्नति करने के लिए तुम्हारे जीवन में आया करके विश्वास करें। शांति देने के लिए आया करके विश्वास करें। उसके वचन के ऊपर आप मगन करो, वो तुमसे बातें करेगा। प्रार्थना में आपका उत्तर वो प्रार्थना करो, वो आपको उत्तर देगा। मेरे प्रियो, बर्तिमै को उसने कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आज आप जहां भी हो, अगर आप आज बीमार हो, तो उस बर्तिमै को बोला हुआ उसी शब्द में आपको मैं कहना चाहता हूं कि तेरा विश्वास आज तुझे चंगा कर रहा है। तेरा विश्वास आज तुझे एक नया दरवाजा खोल रहा है। तेरा विश्वास मुझे आज परमेश्वर के नजदीक ला रहा है। तेरा विश्वास आज परमेश्वर के लिए जीने के लिए आज तुझे गिरा रहा है। तेरा विश्वास परमेश्वर के पीछे चलने के लिए आज तुझे पुकार रहा है। क्या तुम यीशु के लिए जियोगे? क्या तुम यीशु के पीछे चलोगे? क्या तुम यीशु के बातों को मानोगे? मेरे प्रिय, विश्वास करने वाले अभी लज्जित नहीं होंगे। वो बर्तिमै उसके पीछे चला, वो कभी भूखा नहीं मरा। पतरस गहराई में जाल डाला, उसे मिला। मेरे प्रिय, जो कोई भी यीशु के ऊपर विश्वास करता है, वो अपने आत्मा, प्राण और शरीर को समर्पित करता है। इस बाइबल से जीना शुरू करो, किसी बात की कमी नहीं होगी। उसके ऊपर विश्वास करो, वो सच्चा है, वो परमेश्वर का पुत्र है। सचमुच में वो तुम्हारे पापों को लेकर के, तुम्हारे पापों का दंड भुगत करके उसने अपने प्राण को तुम्हारे पापों के लिए दिया है। तुम्हारे लिए मरा, तुम्हारे लिए गाड़ा गया और पिता ने उसे 30 दिन जिलाया। इस बात का जो विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। तो आज तुम उसके बच्चे हो, उसके बेटे और बेटी हो। आज तुम जिस भी बंधन में हो, उस बंधन को उसको अर्पण करो। उसमें से छुड़ाने की वो सामर्थ रखता है। आज यीशु को पुकारो, तो तुम्हारे जीवन में आ रहा है। उस यीशु के लिए जीने की आज तुम तमन्ना रखो, वो तुम्हें एक नया हौसला देगा, एक नया राह बताएगा। वो तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो तुम्हारे लिए आया है, तुम्हारे लिए भेजा गया है। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, बोलेंगे, हाँ प्रभु यीशु, मैं आपके पर विश्वास करता हूँ, मैं आपके पर विश्वास करती हूँ। तो आज जितने उन्हें प्रभु आज इस प्रचार को सुना है, प्रभु इनको आपने बताया कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने का मतलब क्या है। ये विश्वास में और मजबूत हो। प्रभु इन जो उद्धार नहीं पाया, आज उनका उद्धार हो यीशु के नाम से। उनके पापों की क्षमा आज यीशु के नाम से हो। आज चंगाई हो, आज छुटकारा हो। आज यीशु के लिए जीने के लिए आज मैं न्योता दे रहा हूँ। जितने लोग आज यीशु की सेवा करना चाहते हैं, आज खड़े होकर के बोलो कि हाँ मैं प्रभु तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, तेरे लिए मैं जीना चाहता हूँ। आज यीशु तुमको लेकर के बड़े काम करना चाहता है, लेकिन इसके लिए धैर्य की जरूरत है। एक ही दिन में हम कुछ नहीं कर सकते। उसकी बातों को मान करके उसने जिस बुलाहट को दिया, उस बुलाहट के तहत आप चल सकते हो। यीशु महान है। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा करके बोलेंगे, यीशु मसीह की अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ परमेश्वर के दूसरे आगमन तक सदा बनी रहे। प्रभु आज आपसे प्रेम करता है। प्रभु आपको आशीष